अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि मुझे ये पता चला है कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। अब वो कहता है मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, बट दैट्स अ गुड स्टेप। हम देखते हैं वो क्या करते हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया के हवाले से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बहुत क्लियर है दैट इंडिया नीड्स टू stop buying oil from Russia. This is what he's saying. ठीक है ना जी, ये उन्होंने बात जो है वो की है। तो सवाल सीधा सा है, देखें, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है, इस सेंस में उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इकॉनमी बहुत बड़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ज़रूरियात बहुत बड़ी हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर नीड्स। आप देखिए ना, 1.4 बिलियन मुल्कों की पॉपुलेशन को चलाना कोई आसान काम नहीं है। समझ रहे हैं बात? सो ये जो फोर्स किया जा रहा है इंडिया को तेल ना खरीदो, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। That there is inconsistency and India is not playing ball. We are saying, boss, तुम पहले यार ठंडे हो जाओ, ठंडा पानी वानी पियो, एक छोटा वोटा मारो, रिलैक्स करो यार, एक कुछ चिल करो, डाइट को पियो, बैठो, सोचो, फिर हम बात करते हैं आपके साथ। अब यहां पर यू सेड वी विल सी यू आफ्टर 20th अगस्त। सर आज तो 2 तारीख है, 25th। ठीक है, आज 2 तारीख है, 18 दिन कहते नहीं हमारा तो अभी इंडिपेंडेंस डे है, हम बाद में जाएंगे, बाद में बात करेंगे। अभी ये बोलते नहीं आपके ऊपर टैरिफ लगेगा। हाँ ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं, बिकॉज द इंपैक्ट इज नॉट मच। एंड सर इस टाइम पे अमेरिकन इकोनॉमी के पास ऑप्शन नहीं होगा फॉर द सर्टन थिंग्स दैट वो भारत से स्पेसिफिकली ले रहा है, विच इज $130 बिलियन के ट्रेड के अंदर 40 पे तो उसने ऑलरेडी आपको एग्जेम्पशन कर दिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम भटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब। दोस्तों, ये तो हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका का सदर ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ बम फोड़ चुका है। उसने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाए हैं, पाकिस्तान के ऊपर 19%, बांग्लादेश के ऊपर 20%। पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, भंगड़े पा रहे हैं, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि 19 और 25 कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। और पूरी दुनिया में जहाँ पर ओपन मार्केट में भारत का माल और पाकिस्तान का माल जाएगा तो सिर्फ कीमत नहीं देखी जाती, उसकी क्वालिटी भी देखी जाती है, सर्विस भी देखी जाती है। अब इस सिलसिले में चारों तरफ से तरह तरह की चेमिंगोइयाँ हो रही हैं। लोग इसके ऊपर अपने अपने तबसरे कर रहे हैं।
कल भारत के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने बनारस उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उन्होंने वहां से इलेक्शन जीता है 3 मरतबा, 14, 19, 24। तो उन्होंने वहां पर एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम अमेरिका से मुकाबलाबाजी नहीं चाहते, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, लेकिन हम अपने किसानों को भी धोखा नहीं दे सकते। अब ये मैंने आपको बताया था 2 दिन के बाद, जब मैंने बताया कि किस तरह अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाए हैं, और उसकी वजह वो एक ही है। अमेरिका चाहता है हम अपना एग्रीकल्चर और डायरी सेक्टर खोल दें, जबकि मैंने ये भी बताया था कि भारत की जो 65% आबादी है वो गांव में रहती है, और उनका इन्हिसार ज़राअत के ऊपर है, एग्रीकल्चर पे है, डायरी सेक्टर पे है। भारत का डायरी सेक्टर दुनिया का मिरेकल डायरी सेक्टर है, मैं आपको बता सकता हूँ, बबांगे दोल। अब वो चाहते हैं कि उनको वो नीस्तो नाबूद कर दे, तो ये भारत होने नहीं देगा। इसके लिए अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं कि हर चीज़ ख़त्म हो गई है। अब भी अमेरिका और भारत किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, बातचीत जारी है। और इसी महीने अमेरिका से एक वफ्द आ रहा है, ट्रेड डेलीगेशन, बातचीत करने के लिए। देखें क्या होता है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि वज़ीर आज़म मोदी ने कल बनारस में कहा कि हम चाहते हैं अमेरिका के साथ हमारा कोई ना कोई हो जाए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन क्या करें, हम एग्रीकल्चर और डायरी सेक्टर नहीं खोल सकते, और इसके लिए अगर हमें कोई तकलीफ उठानी पड़ी तो हम उसके लिए तैयार हैं। अब अमेरिका बहादुर को क्या लगता है, अब वो तो सोल सुपर पावर है या अपने आप को समझता है, तो वो ऐसा समझता है कि जब यूरोपियन यूनियन झुक गया, जापान झुक गया, साउथ कोरिया झुक गया, चीन झुक गया, तो भारत किस खेत की मूली है। तो मेरे भाई, भारत एक अलग ही हिसाब है। वो आपने डायलॉग सुना होगा पुष्पा फिल्म का, पुष्पा झुकेगा नहीं तो भारत झुकेगा नहीं। ये बात अगर ट्रंप अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ लेता तो उसको याद आ जाता, 1971 में निक्सन ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, और उस वक्त उसने इंदिरा गांधी को धमकी दी थी व्हाइट हाउस में बुलाकर कि ईस्ट पाकिस्तान में तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, नहीं तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। उसके बावजूद अच्छा, इसके वजह से पाकिस्तान की उस वक़्त की जो हुकूमत थी जनरल यहिया खान की, वो इतनी शेर हो गई कि उसने बेवकूफ़ी करके भारत के ऊपर हमला कर दिया, और सिर्फ 13 दिनों के अंदर अंदर ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फौजें थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जलील तरीन दिन देखा और उनको हथियार डालने पड़े। अगर ट्रंप अपनी ही हिस्ट्री याद कर ले तो उसको पता चल जाए कि निक्सन जब 71 में कुछ नहीं कर सका, तो आज तो उसको 54 साल और बीत चुके हैं, और अभी भारत जो है इस वक्त चौथी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, एंड इट इज गोइंग टू बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू ईयर्स। इंशाल्लाह 2030 तक हो जाएंगे। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, इस पर अलग अलग जो चैनल्स वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं,
कोई खुश हो रहा है पाकिस्तानी कि हिंदुस्तान को तकलीफ हो रही है, लेकिन उसको इतनी अकल नहीं है कि पाकिस्तान इतनी नाक रगड़ता है अमेरिका के, उसके बावजूद उसको भी 19% तो भरना ही है। और हिंदुस्तान जब आंखों में आंखें डालकर बात करता है ट्रंप के साथ, तो भी उसके ऊपर 25% ड्यूटी लगती है। अच्छा, इसी तरह कुछ ऐसे हैं पाकिस्तानी चैनल वाले जिनको ये अक्ल है, और वो भारत की ये जो आज़ादाना पॉलिसी है और अपने मुल्क का मुफाद देखने वाली पॉलिसी, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। मुझे मेरी ये असेसमेंट कहती है। उसकी वजह ये है ना कि दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर नरेंद्र मोदी। ये मोदी साहब के लिए बहुत सूटेबल है। जिस तरह अमेरिका कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी खड़ी रही, और ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको पहले कहा था कि एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया। ये मेरी बात को लिख लें अभी से, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया। ये बात मैंने आज नहीं, बहुत पहले कही थी आपको। सेकंड नंबर पे, प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। पीपल विल फॉरगेट ऑपरेशन सिंदूर और उसका जो कुछ हुआ था। चौथे नंबर पे, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर विल स्टार्ट सेइंग कि भाई साहब हम अपनी आज़ाद खर्चा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपनी आज़ाद खर्चा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। which is your pharma, electronics and mobile phones. 53% global capability centers including SAP, Microsoft and all these guys are here. Microsoft ने तिगड़म करने की कोशिश करी नयारा के साथ, पड़ा नीचे कान के उसके। He came back and मुझे ये पता चल रहा है Zoho and all these people are starting to, a lot of corporates are saying यार boss, we are not taking a risk. देखो सर, ऐसा होता है, when you want to threaten someone, then you threaten someone and hold that threat. You don't show your threat card and put it back in your pocket, because then other guy knows ये करने वाला है, then he plans for it and he bloody works on it. तो यहाँ पर already game शुरू हो गया है। Zoho को implement करो, Linux को implement करो, we don't want Microsoft, ये वो, all that stuff is starting. I am reading LinkedIn posts. Yes, I'll tell you something. ये जब बात करते हैं ना कि साहब की ट्रम्प बाबू कहते हैं कि साहब की बहुत इम्बैलेंस है, so he is talking only about the Basic trade, goods trade. only goods trade, ठीक है। अच्छा, गुड्स और सर्विसेज की ट्रेड मिला के वो जो पूरा का पूरा जो अमेरिकन सिस्टम यहाँ एम्बेडेड है और जो यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है उसको डिस्काउंट कर देता है। उसको शामिल करो तो दे आर प्रॉफिटिंग बाय $35 बिलियन। ठीक है, एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे शुड, बिकॉज़ दे ओन द टेक्नोलॉजी। बट टुडे इफ यू थ्रेटन अस, दैट्स फाइन, लेकिन इसके लेके वो तमाशा करना, नंग नाच करना, तो आप देखिए इमीडिएटली बात शुरू हो गई कि साहब की ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बनाओ, चेंज करो। नहीं बने हुए हैं सर, वी गॉट आवर बने हुए हैं, भारोस, बॉस, ये सब बने हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लोग उन पे जो है शिफ्ट करने की बात सोच रहे हैं। अब वो कमर्शियल प्रोडक्शन की स्टेज में आ सकते हैं, बिकॉज पीपल से कि भैया ये जो नयारा को किया इन्होंने, ये कभी किसी को कर सकते हैं, लेट्स गेट आउट ऑफ इट। सो फैंटास्टिक, you know, we are not playing your game, but thank you for alerting us कि जो काम हमने पिछले 30 साल के टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में नहीं किया, वो अब हम मजबूरी में करेंगे, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इंडिया ऑलवेज प्लेज अंडर प्रेशर। ये हमारे अंदर प्रॉब्लम है। जब तक हमारे ना पीछे कोई डंडा लेके भागता नहीं है ना, तब तक हमको नहीं समझ में आता कि भाई ओए जग जाओ। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।